गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आज शाम तक की हेडलाइंस। जम्मू में 31 मई को एक साथ होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ पीड़ितों से की मुलाकात, कहा सीमावर्ती इलाकों में सरकार बनवाएगी और बंकर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आरएसपुरा, तिरंगा रैली निकाली। नहीं थम रहा बीजेपी विधायक का विरोध, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन तो विपक्षी नेता भी सोशल मीडिया पर माफी मांगने की और एक्शन लेने की कर रहे हैं बात। सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे जम्मू, श्री अमरनाथ यात्री निवास जाकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लिया। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले आज के बीटीएच में हम बात करेंगे कल यानी कि 31 मई शाम 5 बजे होने वाली मॉक ड्रिल की। लोगों को मॉक ड्रिल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर ये मॉक ड्रिल होगी क्या, कहां होगी। तो इसलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है और जम्मू कश्मीर के अलावा सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल किस तरह से होगी और कब होगी। सबसे पहले तो इस मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है, और ऑपरेशन शील्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिकली ये मॉक ड्रिल्स इसलिए होती हैं कि आम जनता को यह बताया जाए कि जब वॉर लाइक सिचुएशन हो, कोई भी रियल टाइम इमरजेंसी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, टेररिस्ट अटैक हो या इस तरह की आपदा आ जाए, तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास लोगों को किस तरह से बचाना है। तो पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो मॉक ड्रिल होती है ये किसी भी किस्म की कोई रिहर्सल नहीं है। बेसिकली मॉक ड्रिल रिहर्सल से अलग होती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो मॉक ड्रिल है ये एक समय पर होगी या अलग। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मॉक ड्रिल कब होगी, कितने बजे होगी। तो सबसे पहले ये साफ कर दें कि जो केंद्र सरकार का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमारी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, उसके मुताबिक ये सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। और ये मॉक ड्रिल जो होती है ये एक ही समय पर होती है। उसका कारण ये रहता है कि मॉक ड्रिल में हमें आपको बताना होता है कि अगर अचानक से अटैक हो जाए, अचानक से ड्रोन हमला या मिसाइल हमला हो जाए या दुश्मन के जेट्स हमारे एरिया में आ जाए, तो आपको उस समय कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो इस मॉक ड्रिल को हम अगर अलग अलग समय पर करेंगे तो वो उसका औचित्य, उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इसलिए कोई रिहर्सल नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है। 31 मई शनिवार शाम 5 बजे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात चारों स्टेट्स में एक ही समय होगी। अब उस समय एक सायरन बजेगा, उसके बाद पहले से निर्धारित कुछ चीजें की गई होंगी और बेसिकली लोगों को इसके बारे में पहले सोशल मीडिया या बाकी जगह पर अखबारों में इश्तिहार देकर बताया जाता है कि आपको उस समय क्या करना है। क्योंकि 5 बजे गर्मी का सीजन में अभी अंधेरा नहीं हुआ होता, धूप होती है, तो सायरन के बाद अगर आप कहीं बाहर हैं आपको किस तरह बिहेव करना है। बाकी ये बेसिकली ऑपरेशन शील्ड जो है ये सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज है, इसलिए ये ज्यादा जरूरी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स उनके लिए है कि उनकी टीम्स की तैयारी कैसी है। इसलिए आम आदमी को ना तो इसमें कोई घबराने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा अलर्ट होने की या कॉशियस होने की जरूरत है कि अचानक क्या हो जाएगा। तो जो बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल्स हैं क्या, उन्हें समझ जाना चाहिए कि मॉक ड्रिल बेसिकली एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज सिविल डिफेंस की है और इसका नाम भी जो टॉपिक है सेकेंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पहली एक्सरसाइज 7 मई को होनी थी जो उस दिन हुए ऑपरेशन सिंदूर के कारण स्थगित कर दी गई, मगर सिविल डिफेंस ने अपनी तरफ से इसकी तैयारी कर रखी थी, इसलिए इसको पोस्टपोन करके सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है। तो एक चीज जान लीजिए कि पूरे जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में
31 मई शनिवार शाम 5 बजे ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जाएगी। ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि हर मोहल्ले हर गली में हो। सायरन बजता है तो आपको अपने आप को जहां है वहीं रोकना है, अपने आप को सेफ प्लेस पे रखना है। और बड़ी बात यह है कि अगर सायरन नहीं बजता है तो आप रूटीन में अपने काम करते रहिए, क्योंकि जो सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होम गार्ड्स के लोग हैं वो अपनी तरफ से अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी जरूरी है कि ऐसे समय में, आपदा के समय में सिविलियंस को किस तरह से सेफ रखना है, किस तरह से अलर्ट करना है। तो ये मॉक ड्रिल घबराने की बात नहीं है, ये एक अलर्टनेस है जो बेसिकली हम सबके लिए जरूरी है। और इसका समय और तिथि चारों स्टेट्स में एक ही है, इसलिए शाम 5 बजे ही ये मॉक ड्रिल होगी। किसी किस्म के भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑर्डर्स चल रहे हैं, हो सकता है कुछ अधिकारियों को नहीं ज्ञान हो कि उनके वहां मॉक ड्रिल कब होगी या किस तरह से होगी। तो ये सभी अधिकारियों के लिए भी क्लियर मैसेज है कि मॉक ड्रिल तो 5 बजे होगी, मगर इसमें एक और बड़ी चीज है, बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं जो अवेयरनेस कैंप हैं सिविल डिफेंस के, तो आप उन्हें मॉक ड्रिल मत समझिए। आज भी 2-3 जगह ऐसे अवेयरनेस कैंप्स लगे थे। कल गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर में भी एक ऐसा ही कैंप लगा था। तो ये कैंप्स का मतलब मॉक ड्रिल्स नहीं है, वो अवेयरनेस कैंप है। आप जाइए वहां, समझिए कि अलर्टनेस के दौरान कॉशियस कैसे होना है, कैसे आपको अपनी जान माल की हिफाजत करनी है। मगर मॉक ड्रिल इससे अलग होती है, इसलिए ये बहुत साफ है। मॉक ड्रिल और रिहर्सल में फर्क है, और मॉक ड्रिल अलग होती है और रियल टाइम होती है। तो अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, खास तौर पे जम्मू के ही दौरे पर थे, कल शाम को जम्मू पहुंचे थे और सुरक्षा की एक रिव्यू बैठक ली थी। खास तौर पे फोकस था अमरनाथ जी की यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होगी। 591 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन इस बार लगाई जाएंगी अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। इससे पहले इसका नंबर 567 था, जिसको बढ़ाकर इस बार एड ऑन फोर्सेस की गई है। उसके बाद आज सुबह पुंछ पहुंचे। पुंछ में 3 कार्यक्रम थे। गुरुद्वारा सिंह सभा गए, उस लोकेलिटी का भी निरीक्षण किया जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शेलिंग हुई थी, लोगों से मुलाकात की। उसके बाद जो एक कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था, वहां लोगों को जो है सांत्वना दिया और ये भी कहा कि सरकार उनके साथ है, जो भी मुआवजा उनका होगा वो जरूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। वहां ये भी ऐलान किया कि सरकार अपनी तरफ से सीमावर्ती इलाकों में और ज्यादा बंकर बनवाएगी, ताकि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाए। उसके बाद बीएसएफ के कैंप में जाकर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, बीएसएफ का हौसला बढ़ाया और ये कहा कि केवल सेना ही नहीं, बीएसएफ ने भी गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर पलावाला तक, पुंछ तक, हर जगह जहां जहां बीएसएफ तैनात थी, पहली रक्षा की। और उन्होंने कहा कि मेरे बीएसएफ के बहादुर जवान ही पाकिस्तान के सामने सीना तान कर खड़े थे और 130 चौकियां पाकिस्तान की बीएसएफ ने ही तबाह की हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा योगदान बीएसएफ का भी रहा। अमित शाह दोपहर बाद दिल्ली वापस लौट गए। अमित शाह के साथ साथ आज एक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जम्मू में थे। शिवराज सिंह चौहान जम्मू पहुंचे, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ एमओएस हैं उनके साथ आरएसपुरा गए। आरएसपुरा में एक तिरंगा रैली निकाली, जनता से बातचीत की और जनता का उत्साह बढ़ाया कि सीमावर्ती इलाके में तिरंगा रैली का सही महत्व है, क्योंकि ये वही लोग थे जो पाकिस्तान की गोलीबारी के सामने सीना तान कर मजबूती से खड़े रहे और यही कारण रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत कामयाब हुआ। वहीं दूसरी ओर बात सियासत की हो रही है, तो सियासत गर्माती जा रही है बीजेपी के एक विधायक को लेकर। उधमपुर से बीजेपी के विधायक हैं आरएस पठानिया। हालांकि कल हमने आपको खबर दिखाई थी, आरएस पठानिया का बयान भी दिखाया था कि वो कह रहे हैं कि मैंने एफआईआर लगा दी है, मेरे वीडियो को मॉर्फ किया गया है, फेक वीडियो है। मगर अभी भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और साथ ही साथ टीवी चैनल्स में भी ये वीडियो दिखाया जा रहा है और कई टीवी चैनल ये दावा कर रहे हैं कि विधायक जी अगर हम पे एफआईआर लगाएंगे तो हम ये बताएंगे कि ये वीडियो कितना कंफर्म है, क्लियर है, यानी कि फेक नहीं है, रियल है। विधायक जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस ने आज एक प्रदर्शन किया बीजेपी के विधायक के खिलाफ और ये कहा कि बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए अपने एमएलए पर, जिसने की इंडियन एयरफोर्स और भारतीय जवानों की इंसल्ट की है अपने बयान से। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से ही अलग हुए और बीजेपी के ही विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया जो उधमपुर के नेता भी हैं, वहां से उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर लगातार बयानों की छड़ी लगा दी है। उनका कहना है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो है वो देश के साथ खड़ा है, वो देश प्रेमी है, मगर ये बीजेपी के विधायक किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। और वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इसके ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी चुप्पी कब तोड़ती है,
क्या विधायक के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है या बीजेपी अपनी तरफ से क्या सफाई में बयान देती है, ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि विधायक अपनी सफाई अपने बयानों से दे चुके हैं कि उनका वीडियो प्लांटेड है, उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है और वो एफआईआर भी लगा चुके हैं, मगर पार्टी की तरफ से अभी कोई बयान इस सारे विवाद पर नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल आज जम्मू में थे। उन्होंने अपने सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों के साथ श्री अमरनाथ यात्री निवास भगवती नगर का दौरा किया, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा का सीधा जिम्मा सीआरपीएफ के पास होता है, चाहे वो कैंप्स हो या फिर जो कैवलकेड यात्रियों के निकलते हैं। तो वहां जाकर डीजी ने सुरक्षा का जायजा लिया और पूरी तरह से निर्देश दिए, क्योंकि अब यात्री निवास पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है और सुरक्षा जो है अभी से मुहैया हो गई है। तो उम्मीद है कि इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ जी की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो ये था आज का बीटीएच। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लगातार द न्यूज रूम 24 आवर्स के कार्यक्रम देखते रहिए। धन्यवाद।